में सभी काम तो निर्लिप्त रहते हैं, वो निर्लिप्त रहते हैं। और निर्लिप्त रहने से फिर क्या होता है, अ, ऐसे व्यक्ति फिर कर्मों में नहीं फंसते। ये इसमें बात बताइए। फिर तीसरा श्लोक जो है, सर यद्यपि। सर जी। सर इसमें एक ये है कि सर महाराज जनक जो है वो तो त्रेता युग के हैं, और ये जो सुखदेव जी हैं द्वापर युग के हैं। नहीं नहीं ये सर, बात। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। सुखदेव जी के समय भी जनक महाराज थे। सुखदेव जी के समय भी जनक महाराज थे। जब ये सुखदेव जी जब आए थे उस समय भी जनक जी थे। क्योंकि ये तो सर द्वापर के हैं ना सर, ये तो वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी। सुखदेव जी, देखिए सुखदेव जी जबकि भी है, लेकिन जनक जी महाराज की जो आप कह रहे हैं ना, जनक महाराज का जो, जब राम भगवान कौन से में आए थे, राम त्रेता। भगवान सतयुग द्वापर त्रेता युग में राम आए थे, तो त्रेता से पहले ही है हाँ। जनक महाराज। जनक महाराज त्रेता से भी पहले थे। जनक महाराज त्रेता से भी पहले थे। समझिए जी बात को हाँ। आप। तो ये जो वैदिक काल जो है, काल टाइमिंग है इनका, ये जनक महाराज काफी समय से लॉन्ग लाइफ थे, मतलब ये उस समय लंबे समय और तक थे। हाँ। द्वापर में भी थे सर। हाँ, द्वापर में भी थे, बिल्कुल। और राजा थे। राजा थे, तो काफी लंबे समय तक राजा रहे। तभी तो, कब देखिए, तभी तो भगवत गीता में इनको उदाहरण दिया। ये क्या है, निष्काम कर्मयोग राजा ऋषि थे, राजऋषि इनको बोलते हैं, राजऋषि जनक। राजा होते हुए ऋषियों के समान थे। राजा होते हुए भी ऋषियों के समान आचरण करते थे ये, निष्काम कर्मयोगी। मैंने की तो अभी बहुत सारी सुखदेव के समय भी लोग। जनक जी थे। तभी तो सुखदेव जी वहां गए थे। सुखदेव जी देखिए अपनी शुरुआती अवस्था में जब उन्होंने सुना जनक महाराज के बारे में कि बहुत बड़े कर्मयोगी हैं, राजा है, तब उनके ज्ञान लेने के हिसाब से वहां पर गए। ज्ञान के कैसे कर रहे हैं देख के आता हूँ एक बार, इससे समझो एक बार क्या सिस्टम है इनका। तब वहां पर गए थे जनक जी के पास ये। इसलिए जनक जी का बहुत गीता में भगवान ने उदाहरण दिया है कि जनक जैसे राजा निष्काम कर्म योगी होते हुए भी देखिए निर्लिप्त भाव से कैसे काम करते हैं सभी। ये सभी का ना, तो उस समय भी थे जनक महाराज, है ना। तो ये इसमें है। तीसरा जो श्लोक है इसमें, यद्यत आचति श्रेष्ठ ना, जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा ही उनका सब फॉलो करते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जो भी कुछ करना है वो, जो भी कुछ मनुष्य जो भी कुछ प्रमाण कर देते हैं श्रेष्ठ लोग, वैसा ही सामान्य लोग उनका आचरण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात है निष्काम भक्त, जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं। यानी अब यहाँ पर भगवान है, अर्जुन है, अर्जुन चूंकि महारथी हैं, सभी राजाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, योद्धा है ना, महावीर है, महारथी हैं। तो भगवान अर्जुन से माने कहना चाह रहे हैं, अर्जुन जो तुम कर्म कर दोगे, जो तुम प्रमाण छोड़ दोगे, उसका ही सभी क्या है फिर फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे, इसलिए तुम्हें कर्म करने में क्या बड़ी सावधानी बरतनी है। यदि आपने कहीं गड़बड़ी कर दी, तो उससे क्या होगा, और आने वाली प्रजा है, आपके जो फॉलोअर हैं, वो सब क्या गलत मार्ग पर आ जाएंगे, और वो वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाएंगे। फिर इसलिए आपका जो कर्म है, उस कर्म को आप बड़ी सावधानी पूर्वक करें। यानी आचरण के द्वारा। देखिए एक तो होता है वाणी के द्वारा, एक आचरण के द्वारा। तो भगवान मानो अर्जुन से कहना चाह रहे हैं, अर्जुन तुम्हारे आचरण के द्वारा तुम ऐसे श्रेष्ठ प्रमाण या श्रेष्ठ उदाहरण स्थापित करो, ताकि आने वाले पीढ़ी आपका फॉलो करे। एक तो होता है खाली वाचिक ज्ञान, और एक होता है आचरण में लाकर जो आपको प्रेजेंट करे, है ना। तो स्वामी जी कहते हैं, एक तो होती है बारूद का गोला, बारूद का गोला, और एक होती है बंदूक की गोली। तो बारूद का गोला क्या करता है, खाली आवाज करता है पूरी वो। बारूद का गोला फूटता है तो आवाज करता है बस वो। और बंदूक की गोली क्या करती है, आवाज भी करती है और मार भी क्षमता, मारती भी, नुकसान भी पहुंचाती है। तो जो आचरण में लाया व्यवहार है, आचरण में लाकर जो उदाहरण पेश करते हैं, वो बंदूक की गोली के समान। यानी वो दूसरों पर प्रभाव भी डालेगा, और दूसरे के आचरण में भी बदलाव लाएगा। और जो खाली कोरा वाचिक ज्ञान है, पूरा वाचिक ज्ञान है, वो सिर्फ दूसरों को प्रभाव के लिए, उनमें वास्तव में उनको आचरण में प्रभाव नहीं आएगा। तो सबसे, इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, पहले अपने आचरण को वैसा बनाओ आप। यानी ऐसे प्रमाण स्थापित करो, ऐसे उदाहरण स्थापित करो, ताकि आने वाले जो है आपके सामान्य पुरुष, आपके फॉलोअर आपको सही फॉलो करें, सही मार्ग पर हो। जैसे हमारा ट्रेन होती है, ट्रेन ट्रेन का डिब्बा जिस साइड में जाता है, उस ट्रेन का इंजन जिस साइड में जाता है, उस साइड में उसे क्या है, वो जाते हैं डिब्बे गाड़ी के, रेलगाड़ी के, जहां इंजन जाएगा वहीं जाएंगे ना। ऐसे हमारा घर का मुखिया जो कर्म करेगा, जैसा उसका व्यवहार होगा, जैसा आचरण होगा, वैसे ही परिवार के सदस्य भी वैसा ही आचरण करेंगे, है ना। तो इसमें खास बात यह है, हमें हमारे जो सभी परिवार के मुखिया हैं या मालिक हैं, जिनका पीछे सब परिवार है, सबके खास आचरण वैसा ही करना चाहिए जो करने योग्य हो, जो शास्त्रों में बताया, जैसा हम उम्मीद करते हैं हमारी आने वाले जेनरेशन से, वैसा ही हमें आचरण करना चाहिए। प्राय आजकल क्या होता है, आजकल हमारे अंदर जो है सामान्यतः व्यक्तियों में ऐसा, जो कोई अभिनेता होते हैं या कोई फिल्मों के अभिनेता, कॉमेडियन, इनके हम फॉलो कर लेते हैं। इनको क्या है, फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि हम उनको आइडल मानते हैं। हम उनको आइडल मानते हैं। हमारी बुद्धि क्या है, आजकल जो आने वाली सामान्यतः वर्तमान जनरेशन है, उनकी पीढ़ी क्या है,
संसारिक भोगों में, मान बढ़ाई में, रुपये पैसे में होने क्या करते हैं हम, ऐसे लोगों को हमारा आदर्श मान लेते हैं। जैसे फिल्म स्टार है, कोई रेडियो जॉकी है, या कोई राजनेता है, कोई नेता है, मंत्री है, कोई भी है, तो उनको हम फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, और फिर उनके जैसा आचरण हम करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे अंदर क्या अंतःकरण में सांसारिक मान बढ़ाई वाला, रुपए वाला महत्ता है, इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं। तो प्राय हमें हमारी जिम्मेदारी ये बनती है फिर, हमें वही कर्म करने चाहिए जो शास्त्र होते हैं, जिन्होंने भगवान ऐसे कर्म करने की भगवान ने आज्ञा दी है, यानी एक आदर्श कर्म करने चाहिए हमें, ताकि हमारी पीढ़ी या घर वाले हमारे जो है पीछे वाले पीढ़ी वो उनको फॉलो करें, है ना। तो यहाँ पर बात यही है, हमें हर क्षण कर्तव्य कर्म के बारे में सोच समझकर सावधानी से आचरण करना चाहिए। ये नहीं हम खुद दिन भर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लगे हुए हैं दिन भर, और फिर उम्मीद करें हमारे बच्चे जो है साहब इनको यूज नहीं करें, गैजेट्स को ये करें वो करें। हमें आचरण पेश करना होगा, है ना। यद्यत आचरण श्रेष्ठ, जैसे जैसे हम आचरण करेंगे वैसे ही फिर हमारे आने वाली पीढ़ी आचरण करेगी। अपनी पुस्तक में उदाहरण आता है एक प्रोफेसर साहब का। एक प्रोफेसर साहब थे, इमेनुअल कॉन्ट, जर्मनी के प्रोफेसर थे वो। तो वो प्रोफेसर क्या है, अपने कर्तव्य कर्म के प्रति अड़िग थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो उनको क्लास में जाना था, क्लास थी उनकी दिन में। तो उनके सर्वेंट ने कहा भाई आज तो सर को है बारिश है, कोई क्लास में आएगा नहीं, आप आज रहने दीजिए, छुट्टी कर दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा आज जो है छुट्टी नहीं कर सकता मैं, बारिश है तो भी मेरा कर्तव्य कर्म है जाना, तो मुझे वहां जाना ही है। तो वहां पर बारिश में भी क्लास लेने जाते थे वो। उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, शिष्य हैं, स्टूडेंट क्लास के विद्यार्थी हैं, उनके सामने ये मैसेज जाएगा भाई अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, मेरे कर्तव्य क्लास लेना, तो मैं क्लास लेने आ गया। तो ऐसा मैसेज दिया उन्होंने। इस बारे में देखिए अपने उसमें आती है एक स्टोरी आती है। आषाढ़ का महीना था, आषाढ़ यानी जुलाई, जून जुलाई का महीना था, गर्मियों के बाद जब बारिश जुलाई। आना शुरू होती है। आषाढ़ के महीने में चार किसान बालक थे, चार किसान बालक थे। चारों किसान बालक क्या है, बारिश नहीं आ रही थी उस समय, बारिश नहीं आ रही थी। तो अब परेशान थे वो, क्या करें भाई बारिश नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा ठीक है बारिश नहीं आ रही तो अपना कर्तव्य कर्म क्या है, खेत में हल चलाना। भाई बारिश से पहले किसान खेत का हल जोतता है ना, तो उन्होंने क्या है, अपना कर्तव्य कर्म मान के खेत में हल चलाना प्रारंभ कर दिया। खेत में हल चलाया उन्होंने। भाई हमारा कर्तव्य कर्म तो हम करते हैं, बारिश आना नहीं आना तो उनकी बात है, भगवान की, हम तो हमारे कर्तव्य कर्म करते हैं। तो उन्होंने खेत में हल चलाया। जब खेत में जब उन्होंने हल चलाया, तो मोर जो थे पिकॉक, मोरों ने देखा भाई कि अभी बादल तो आए नहीं, बरसात नहीं आई, किसान ने कैसे हल जोत दिया, अभी क्या कारण है। तो उन्होंने पूछताछ की, वहां पर तहकीकात की कि भाई इन्होंने हल क्यों चलाया। तो भाई इन्होंने क्या अपने कर्तव्य का पालन, इन्होंने कहा भाई हमने हमारे कर्तव्य का पालन कर दिया। अब आज की बात भगवान जाने, हमने हमारा काम कर दिया, हमारा कर्म था हल चलाना। जब मोरों ने जब ये बात सुनी, तो मोरों ने फिर क्या, हम भी हमारे कर्तव्य कर दिया था। मोरों ने क्या है फिर बोलना शुरू कर दिया, म्याओ म्याओ बोलते हैं ना बहुत जोर से, मोरों ने बोलना शुरू कर दिया, मोरों ने अपना कर्तव्य कर दिया। जब मोरों ने अपना कर्तव्य कर्म कर दिया, तो जो मेघ यानी बादल थे, तब बादलों ने देखा भाई कि हम तो अभी बरसात, बारिश का मौसम कुछ है नहीं, किसान भी हल जोत रहा है, मोर भी बोल रहे हैं, क्या कारण है। तो उन्होंने फिर जांच की वहां अपने स्तर पर, तो देखा सब अपने अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, किसान ने कर्तव्य हल चलाना है, मोर का कर्तव्य बोलना है, मोर बोल रहा है। तो बादलों का क्यों नहीं, हम भी हमारे कर्तव्य कर्म करते हैं फिर। तो बादल भी क्या है फिर छा गए वहां, बादल भी छा गए। जब छा गए, तो इंद्र ने फिर देखा भाई क्या है, बरसात तो मैंने की नहीं, बादल भी छा गए, मोर बोल रहे हैं, किसान हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो फिर इनने देखा भाई सभी अपने अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, अपना अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। तो इनने फिर बादलों को जाके भाई आप भी अपना कर्तव्य पालन करो, आप भी बरस जाओ। तो क्या फिर बारिश हो गई। कहने का तात्पर्य इस मैसेज ये है, अपना अपना कर्तव्य पालन करेंगे तो स्वतः ही सृष्टि चक्र आगे से आगे चलता चला जाएगा, है ना। तो खास बात है कर्तव्य पालन, हम हमारे कर्तव्य पालन का यह देखें कि दूसरा करना नहीं कर रहा, मतलब हम जो है हमारे कर्तव्य पालन पर फोकस रहे, ना कि अधिकार पर। अधिकार वाले कंसेप्ट पर हम चले गए तो फिर क्या सृष्टि चक्र बाधित हो जाएगा। भगवत गीता निष्काम कर्म योग की प्रेरणा देती है, सिर्फ कर्मयोग, सिर्फ कर्तव्य कर्म करें हम। अधिकार वाला मामला ध्यान रहे, अधिकार हमारे हाथ में है ही नहीं। अधिकार तो हमें जो कर्म के बाद जो फल मिलना है क्या है, वो सब अलग कंसेप्ट है। सिर्फ कर्तव्य कर्म को हम पूरी क्षमता से करें, ये इस श्लोक में भगवान बात बताना चाह रहे हैं। आइए अब देखिए, भगवान ये बात बताते हैं अर्जुन को, है ना, कि ऐसा कर्तव्य कर्म करना चाहिए। फिर भगवान और आइडियल उदाहरण तक खुद का, उन्होंने खुद का, भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे लिए सृष्टि में ना कोई करने लायक काम है, ना कोई प्राप्त करने लायक है, ना कुछ, कुछ भी मेरे लिए ऐसा नहीं जो भी अप्राप्त है मेरे लिए। लेकिन फिर भी देख मैं कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ मेरे, मैं यहाँ पर मनुष्य रूप में आया हूँ, मैं तेरा सारथी हूँ यहाँ पर, मेरा कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ। मैं समय पर शाम को जब जो भी काम होते हैं रथ के, अपन जब बैठे यहाँ पर, रथ चढ़ने से पहले घोड़ों को फटकारता हूँ, घोड़ों की मसाज करता हूँ, घोड़ों को चारा खिलाता हूँ, रथ को साफ करता हूँ, तुम्हारे बैठने की सही व्यवस्था करता हूँ, सब काम तैयारी कर रहा हूँ पूरी। मेरा कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को प्रेरणा देने के लिए। तो हमें हमारे कर्तव्य कर्म ही ऐसे ही करने चाहिए। आइए श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक 22, 23, 24। आइए श्लोक 22, 23, 24 कौन पढ़ेंगे। मैं मैं पढ़ दूं। पढ़ूं।
हाँ मैं पढ़िए पढ़ू पढ़िए। जी। हाँ ऋतु जी बोल रही है, हाँ ऋतु जी पढ़े आप। नामे पारेथाय स्थिते कर्तव्ये तिरुषा लोकेषु किंचन नानेवाप्तं वा प्राप्तव्यं वरत एवं च कर्मणि यदि यदि हार्महं नावर्तेयं जातु कर्मण्यता इन्द्रितः मम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थव सर्वेशः उत्सीदेयुरिमे लोकाना कुर्याम करं चेदहं शङ्करस्य करत शयामुपहन्यामि महाप्रजाः। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। बहुत अच्छा। देखिए ऋतु जी, आप श्लोक जब पढ़ती है ना आप, तो शब्दों की शुद्धि पर ध्यान दें। आप क्या है, कई शब्द जो है अशुद्ध बोल जाती है, थोड़ा ध्यान से देख के पढ़े ना। कई आपने, जैसे आपने बोल दिया पार्थ, पार्थ को पार्थ बोल दिया है ना, तो थोड़ा शुद्धि का ध्यान जी। रखें। ये बोला शुद्धि का ध्यान रखते हुए ना, नैवे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, आपने पार्थ बोल दिया था ना। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखें आप, है ना, बाकी अच्छा पढ़ रही हैं आप। तो यहाँ पर ठीक है। देखिए भगवान अपना उदाहरण देकर अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं भी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे कुछ भी संसार में प्राप्त करने योग्य, करने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं प्राप्त ना कर सकूं। नहीं मेरे लिए करने कर्म है, फिर भी मैं अपने कर्म जो है बड़ी सावधानी पूर्वक करता हूँ, क्योंकि यदि नहीं करूंगा। अपने पिछली बार पता, श्रेष्ठ मनुष्य का सब आचरण, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मनुष्यों का सब जो है लोग फॉलो करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं यदि मैं ऐसा कर्तव्य कर्म सही नहीं करूंगा, तो फिर क्या है, लोग भी क्या, दिशा से भ्रमित हो जाएंगे, पथ भ्रमित हो जाएंगे, यानी वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाएंगे। और सभी सभी प्रजा को मैं फिर नष्ट करने वाला बन जाऊंगा यदि मैं सही कर्म नहीं करूंगा। तो अर्जुन के भगवान यही कहना चाह रहे हैं, अर्जुन तुझे सभी कर्तव्य कर्म बड़ी तल्लीनता के साथ सावधानी पूर्वक पूर्वक करने चाहिए। ये इन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। देखिए वैसे सर, भगवान तो हाँ, क्या बोल रहे हैं। सर, सर यहाँ वर्ण संकरता का सुनिए, अर्थ वही कुछ अलग है। आ रहा है, आ रहा है, वही आ रहा है। देखिए वर्ण संकरता बता रहे हैं। देखिए वर्ण संकरता का अभी अब चर्चा करेंगे इस पर भी, है ना। पहले पढ़ लेते हैं इसको, फिर अपन चर्चा करेंगे अंत में इस पे, इस श्लोक के बाद जी। में। तो देखिए तीनों लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकती उसको, है ना। सब कुछ प्राप्त है उनके लिए, फिर भी वो कर्म से विरत नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मनुष्य को संसार में कैसा रहना है ये सब भगवान बता रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा। जैसे मैंने बताया ना, सारथी होकर सारथी वाला काम कर रहे हैं अर्जुन, है ना। और कुंती के भतीजे हैं तो भतीजे भतीजे वाला भूमिका निभा रहे हैं वहां पे अर्जुन। अर्जुन के मित्र हैं, मित्र मित्र वाला भाव रोल कर रहे हैं एक तरफ से। और पांडवों के शुभचिंतक है, उनका रोल कर भगवान अपना जो जो भूमिका है उसको पूरी, उसके साथ तल्लीनता के साथ भगवान उसको निभा रहे हैं पूरी भूमिका को। भगवान ऐसा कह रहे हैं क्योंकि यदि भगवान यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या लोग फिर क्या है, उनको फॉलो करने के बाद वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाएगा। नहीं, जो वर्ण, देखिए वर्ण संकरता से तात्पर्य वर्ण संकरता, इस पर चर्चा कर लेते हैं अपन। हमारा जो मूल धर्म है, हमारा मूल धर्म क्या है, बताइए मूल धर्म क्या है हमारा। मूल धर्म हमारा कर्तव्य पालन है जी, वैसे तो। हाँ, कर्तव्य पालन यानी सेवा करना। एक प्रकार से सभी सेवा करते हैं, हम सभी हाँ। सेवा करते हाँ। हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, राजा हो, कोई भी हो, सब सेवा करते हैं। चाहे कोई अपने परिवार वालों की सेवा कर रहा है, कोई पति पत्नी की सेवा कर रहा है, कोई बच्चों की सेवा कर रहा है, कोई कुत्ते की सेवा कर रहा है। एक कुत्ता पालते हैं ना, सुबह शाम कुत्ते की सेवा करते हैं, कोई किसकी सेवा करता है। तो हमारा मूल तो है, हमारा धर्म धर्म सेवा करना। मूल धर्म हमारा, हमारा स्वाभाविक धर्म सेवा करना। अब हम उस मूल धर्म में सेवा करना है, और सेवा है हमारी, सही देखा है, सेवा है हमारे जिसके हम अंश हैं, जिसके हम अंश हैं, यानी हम भगवान के अंश हैं।
तो मूल हो गया हमारा अपने अंश की सेवा करना, अपने अंश की सेवा करना, सेवा। वो चाहे वाणी सेवा हो, या उनकी आज्ञा पालन हो, या उनकी गुणों की अनुवाद करना हो, गुणों का महिमा मंडन करना हो, कथाओं का महिमा, कुछ भी हो, उनका सेवा करना अपने अंश की, वो हमारा मूल धर्म है। और यदि हम उस मूल धर्म से विमुख हो जाएं, मूल धर्म से यदि हम विमुख हो जाएं, है ना, यानी अपने अंश की सेवा ना करके संसार की सेवा में लग जाएं, हम संसार की सेवा में लग जाएं और संसार से राग द्वेष करें, तो फिर हम क्या है, वर्ण संकर हो गए, एक प्रकार से क्या हो गए, वर्ण संकर हो गए। ये सच्चे अर्थों में वर्ण संकरता यही है कि हमारा मूल धर्म क्या है, उस धर्म से विमुख हो जाए हम। मूल हमारा जो है भगवान की सेवा करना है, भगवान के अंश है, अपने अंश की सेवा करें वो तो नहीं करें हम, और अपने सुख आसक्ति के लिए, अपने राग द्वेष को पुष्ट करने के लिए संसार की सेवा में लग जाए हम, तो वो हमारे असली वर्ण संकरता है, असली वर्ण संकरता वही है। तो ये तो गौण हो गई, इंटरकास्ट वाली वर्ण संकरता। असली वर्ण संकरता क्या हो गई, बस भगवान से हम पृथक हो गए, भगवान से विमुख हो गए, ये हमारे यहाँ पर असली वर्ण संकरता है। ठीक है सुखबीर सर, हाँ ये सर, हाँ सर। ये बताया गया वर्ण संकरता है, वरना तो भगवान यही कह रहे हैं कि यदि मैं मेरे कर्तव्य पालन नहीं करूंगा, तो मैं फिर क्या है, वर्ण संकरता को प्रोत्साहित करने वाला बन जाऊंगा फिर, यानी लोग भी क्या है फिर संसारिक सुखों के लिए लगे रहेंगे, अपना कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाएंगे। ये इसमें भगवान बात बता रहे हैं। ऐसे प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, जब प्रहलाद महाराज अपने गुरुकुल में थे वहां पर, तो जो बच्चों के मॉनिटर थे प्रहलाद जी, तो बच्चों से प्रहलाद जी कहते हैं कि इस संसार में जो है मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, और इस दुर्लभ जन्म में के द्वारा हमें अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को जो है प्रहलाद जी कहते हैं कौमारम आचित प्राज्ञो, यानी कौमारम अवस्था, कुमार अवस्था से हमें क्या है भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। अंत बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है कि बुढ़ापे में करेंगे, रिटायरमेंट के बाद करेंगे। कौमारम आचित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से हमें भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि हम कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में खाली इंद्रिय सुख में लगे रहेंगे, तो क्या बड़ा भारी हानि हो जाएगी हमारी फिर। तो महाराज प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवत प्राप्ति का अनुष्ठान हमें हमें प्रारंभिक अवस्था में शुरू कर देना चाहिए। भाइयों, जैसे दुख बिना प्रयत्न किए मिलता है, ऐसे हमें क्या है, इंद्रिय सुख भी बिना प्रयत्न किए हर योनि में मिलता ही है। देखिए खास बात क्या है, हमें दुख में, अभी हम कभी हम दुख पाने के लिए प्रयास तो करते हैं हमें दुख मिल जाए, कभी चला के नहीं करते हैं प्रयास कि दुख मिलना चाहिए, फिर भी दुख मिलता है। वो व्यापार करता है किसके लिए, लाभ के लिए, लेकिन उसको हानि भी होती है। हानि भी, हानि के थ्रू काम करता है, लाभ लेकिन हानि मिलती है। तो ये प्रारब्ध से मिलते हैं सुख दुख लाभ, हानि क्या प्रारब्ध से मिलते हैं, इंद्रिय सुख भी प्रारब्ध से मिलता है। यदि हम इस प्रारब्ध वाले कंसेप्ट के चक्कर में पूरा जीवन लगा देंगे, पूरा पुरुषार्थ हमारा लगा देंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो फिर क्या है, बड़ा ये बुद्धिमानी का काम फिर नहीं होगा। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं संसारिक सुखों में बुद्धि लगाना, प्रयत्न करना कोई विशेष आवश्यक नहीं है, क्योंकि इंद्रिय सुख तो हमें प्राप्त के अनुसार स्वतः ही मिलेंगे, स्वतः ही मिलेंगे। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं प्रहलाद जी कि इंद्रिय विषय में सुख लमाना, सुख इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करना अपनी आयु को और समय को व्यर्थ करना ही है ना। हमें हमारा पुरुषार्थ किस में लगाना है, धर्म और मोक्ष के जो चार पिलर हैं हमारे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो काम और अर्थ ये क्या प्राप्त से प्रमुखता है इनमें, ये प्राप्त से मिलते हैं हमें, अर्थ की प्राप्ति प्राप्त से होती है, और काम यानी हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी प्राप्त से ही होती है। और धर्म और मोक्ष ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, हम कितना हमारे जीवन को धर्ममय जीते हैं, है ना, मोक्ष की प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं नहीं बनते, ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। तो हम हमारे क्या, हम कहते क्या है, पूरे पुरुषार्थ को उसमें लगाते हैं, अर्थ में और काम में, दिन भर पूरी जवानी को, पूरे आयु को हम अर्थ में और काम में लगाते हैं, और मिलता वही है प्राप्त के अनुसार फिर। और जो ध्यान लगाना चाहिए धर्म और मोक्ष में हमारा लगाते नहीं है, और अंत में क्या होता है, ना मायावली ना राम, वो हाथ होती है फिर, ना इधर के ना। अंत समय में ऐसा आता है शरीर हमारा काम नहीं करता, फिर हम शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए लगे रहते हैं, फिर बाद में कुल मिलाकर फिर हमारा जीवन और समय व्यर्थ चला जाता है। ये सब बात भगवान कर्मयोग में कह रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है निष्कामता से शास्त्रों के अनुसार उसको अवश्य फॉलो करें आप, और नहीं करेंगे तो उससे क्या बड़ी भारी तुम्हारी खुद की हानि हो जाएगी, और आने वाली पीढ़ियों की हानि हो जाएगी, और पूरा सृष्टि चक्र क्या है, बाधित हो जाएगा। तो ये भगवान कर्मयोग के माध्यम से अर्जुन बता रहे हैं। अब आने वाले श्लोक भगवान इस कर्मयोग का सार बता रहे हैं एक लाइन में कि आपको कैसे करना है ये कर्मयोग, कर्मयोग का पालन कैसे करना है। आइए श्लोक नंबर पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 25 और 26। भैया जी। हाँ नहीं, हाँ अच्छा, वो सार वाला श्लोक अभी 25 26 पढ़े आप, वो आगे आएगा 29वां श्लोक सर। कौन पढ़ेंगे 25 26 श्लोक, मैं पढ़ूं सर, जिसने मैं नहीं पढ़ूं। पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ ले एक बार। ये किस किसका नंबर नहीं आया अभी तक, रजनी जी आपने पढ़ लिया श्लोक, आप पढ़े रजनी हरे जी? कृष्णा, नहीं 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 पढ़ा सर। आप पढ़े ना आप सर। जी।
सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चित्ति कीर्षु लोक संग्रहम न बुद्धि भेदम जनियेद ज्ञानः कर्म संज्ञानाम जोषयेत् कर्म वर्क कर्माणि विद्वान नियुक्तः समाचरन्। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्व के महापुरुष भी लोक संग्रह करता हो उसी प्रकार कर्म करे। सावधान, तत्व के महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, प्रत्युत समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ भी उनसे वैसे ही करवाए। यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई तत्व के महापुरुष है, तो ज्ञानी हो गया, उसको सब पता, सिस्टम पता है, सिद्ध हो गया, वो आत्मज्ञानी है, अपने आप पे रमण करने वाला है। ऐसा व्यक्ति क्या करे, जो अज्ञानी पुरुष हैं उनको भ्रमित ना करे, वो उनको भ्रमित ना करे, उनको प्रेरणा देने के लिए वो क्या है, अपने कर्तव्य कर्म करता रहे। लोक संग्रह के भाव से जो कर्म करता है वो करता रहे, ये नहीं वो कह दे भाई कर्म करना ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं करता, सब हो गया। ऐसा करने से क्या है, वो भ्रमित कर देगा दूसरों को। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान करें, ऐसे व्यक्ति को लोक संग्रह की दृष्टि रखते हुए अवश्य कर्तव्य कर्म करने चाहिए। हालांकि वो कर्तव्य कर्मों में निर्लिप्त रहता है, वो क्या है, निर्लिप्त रहता है, उसको कर्मों से होने से नहीं होने से कोई प्रयोजन नहीं रहता उसका, उसके लिए अवश्य कर्म करने चाहिए, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, ज्ञानी महापुरुष अपने आचरण से शिक्षा दे, न कि वाचिक उपदेशों से। खाली कोई बातें ना करे, वो जीवन भी अपने क्या आचरण में बातों को लाए। जैसे मान ली वो कुछ भी कह दे, कर्मों में क्या रखा है, कर्म क्यों करें, भगवान का ऐसी बातें कह दे तो लोगों को भ्रमित करने वाला बन जाएगा, पाप का भागी होगा वो। तो सर उसे एक क्या है, यहाँ सर एक शंका है यहाँ, जैसे तत्वज्ञ महापुरुष यदि किसी का मर्डर कर दे, मतलब मान चलो किसी को मार दे, किसी की हत्या कर दे या किसी का कुछ कर दे, तो भी उसको पाप नहीं लगेगा क्या? वो तो मान के चलो निर्लिप्त होकर कर रहा है, उसका उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, वो लेकिन अगर हो जाती है उससे तो भी पाप नहीं लगेगा क्या उसको? नहीं हो जाती है तो फिर हो कैसे जाती है, फिर तत्व कहाँ रहा वो, फिर उससे निषिद्ध कर्म हो गया, फिर तत्व कहाँ रहा वो। तत्व के महापुरुष से निषिद्ध कर्म होंगे ही नहीं, उस सब में समान भाव है उनका, सबके प्रति समान है वो। हर हर व्यक्ति में परमात्मा रहता है, उस दृष्टि उस हर व्यक्ति में परमात्मा नजर आता है उसको। ऐसा काम करेगा ही निश्चित वो, और निषिद्ध कर्म कर देगा तो उसका मतलब तत्व ज्ञान अधूरा है उसका, अभी तत्व ज्ञान उसका पूरा नहीं है। राग द्वेष ममता समता में कर दिया उसने कर्म, ममता आसक्ति में, तो फिर वो तत्व ज्ञानी महापुरुष है ही नहीं। कहाँ रहा फिर आसक्ति रहित वो। भाई आसक्ति है उसकी कहीं कहीं, तभी वो निषिद्ध कर्म कर रहा है वो, तभी वो निषिद्ध कर्म कर रहा है वो। और आसक्ति रहित होगा तभी तत्वज्ञ होगा वो, और तत्वज्ञ होगा नहीं तो निषिद्ध कर्म सर, करेगा ही नहीं। सर एक बात वो है, अब यहाँ अगर उस श्लोक को अप्लाई करते हैं कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं या हाँ इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं, बिल्कुल अगर बिल्कुल। इंद्रियों ने करवा मतलब प्रकृति प्रकृति में कार्य करवा रही है, तो जी अगर ऐसे बाई चांस हो जाता है उससे तत्व महापुरुष से, तो एक आप सही कह रहे हैं। देखिए सर, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, प्रकृति प्रकृति में बरत रहे हैं, लेकिन वो स्वतंत्र तो है, कर्म करने में तो परतंत्र है, वो कर्म तो होगा उससे, है ना। लेकिन हाँ निश्चित कर्म होगा या लीगली कर्म होगा, उसमें स्वतंत्र है वो। गुणों का संग करने में स्वतंत्र है वो, गुणों का संग करने में स्वतंत्र है वो, चाहे रजोगुण का संग करे, चाहे तमोगुण का संग करे, चाहे सतोगुण का संग करे, उनमें स्वतंत्र है वो। और तत्व के महापुरुष तो किसी गुण का निर्गुण, तो गुणातीत होता है वो। तत्व के महापुरुष गुणातीत होते हैं, ना तो रजोगुण होता उनमें, ना सत्वगुण होता, सत्वगुण नहीं होता उनमें। वो ये नहीं साहब आपको दिखाने के लिए सत्वगुण करे, कोई इनका लेना देना नहीं होता उनसे, वो निर्लिप्त होते हैं। तो तत्व के महापुरुष तो गुणातीत होते हैं, और कर्म कराते हैं गुण, गुण प्रकृति कर्म करवाती है ना, लेकिन तत्व के महापुरुष गुणातीत होते हैं, तो उनके कर्म गुणों से प्रभावित होकर नहीं होते। वो जो भी कर्म करेंगे वो लोक संग्रह के लिए करेंगे, यानी लोगों को उन मार्ग से सन्मार्ग पर लाने के लिए कर्म करेंगे वो। ऐसा कोई निश्चित कर्म नहीं करेंगे वो, क्योंकि गुणातीत है वो तत्व के महापुरुष। जी समझे ना सर। तो तत्व जी के सर। महापुरुष की जब बात आती है तो वहां कोई गुणों में फंसने वाला या कोई निश्चित कर्म वाला आचरण होगा ही नहीं उनसे, और हो यदि होता है तो फिर तत्व के महापुरुष नहीं है फिर वो। जी बात है सर, है ना। तो ये चल रहा था अपना। तो तत्व के महापुरुषों क्या है, सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद भी लोक संग्रह की दृष्टि से या लोगों को प्रेरणा देने के लिए एक बहरूपीय की भांति सभी काम करने पड़ते हैं। वो सब कुछ निर्लिप्त भाव से कर्म करता है संसार के वो। जैसे राजा जनक करते थे सभी काम, राज का संचालन भी करते थे, और दुश्मन शत्रुओं से युद्ध भी करते थे, वो सभी काम लेकिन निर्लिप्त भाव से, स्वांगवत। ऐसा यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, सभी को स्वांगवत अपने कर्म अवश्य करने चाहिए। यदि नहीं करेगा तो वो क्या है फिर,
लोगों में से गलत मैसेज जाएगा, लोग भ्रमित हो जाएंगे। जैसे इसमें तिलक जी को दोहराता है, एक बार बाल गंगाधर तिलक अपने मित्र के वहां गए थे। देखिए बाल गंगाधर तिलक मूर्ति पूजा के विरोधी थे प्रारंभ में। तो एक बार मित्र के वहां गए, तो मित्र के वहां पर उनको बात करते करते काफी समय हो गया। तो मित्र की पत्नी ने अपने बेटे से कहा कि बेटे अब जो है पूजा का समय हो रहा है, आप पूजा कर दो, पापा जो है तिलक जी आएंगे पास बैठे हुए हैं, आप पूजा कर दो। तो बेटे ने कहा बोले मैं पूजा क्यों करूं, तिलक जी खुद ही पूजा नहीं करते, पूजा क्यों करूं, मैं किसकी पूजा करूं। क्योंकि तिलक जी उस टाइम मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो निष्काम कर्म योगी थे तिलक जी भी। तो तिलक जी ने जब बात सुनी, तो तिलक जी उस बेटे को उनके घर की छत के ऊपर ले गए। बोलो आप देख मैं पूजा करता हूँ नहीं करता तुझे बताता हूँ, आजा बेटा। तो तिलक जी जब ऊपर ले गए उसको, तिलक जी ने ऊपर से नीचे कर दिखाया, बहुत सारे लोग घूम रहे थे कि बेटे देख मेरे सभी लोग घूम रहे हैं ना, सब मेरे भगवान है, मैं इन सबकी पूजा करता हूँ, मैं इन सबके लिए मैं कर्म करता हूँ दिन भर, ये सब मेरे लिए भगवान है, क्या तुझे इनमें भगवान दिख रहा है, बोल नहीं। तो बोला अभी तुझे भगवान नहीं दिख रहा तो पहले मूर्ति में भगवान देख, वहीं पूजा कर अभी तू, अभी वहीं पूजा कर, जब तेरी ये भाव आ जाए समय तेरे को भगवान दिख लगे फिर तू भी मत करना। कहने का तात्पर्य हमारा जब लेवल वो आ जाए, हमारा लेवल जब एक उच्च स्तर का लेवल आ जाए, तो हम उस लेवल के द्वारा लोगों को भ्रमित ना करें। स्वांगवत भैरूपी भांति सभी कर्म करें हम, लेकिन निलित भाव से कर्म करें, ताकि लोगों में क्या है मैसेज जाए, कर्तव्य कर्म के प्रति आस्था हो उनमें। ये इस पे बात बताना चाह रहे हैं भगवान। अब भगवान ये कह रहे हैं, आज जैसे सर ने भी कहा था, प्रकृति प्रकृति में बरतिए, जो है ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों की गीता त्रिवेणी है। तो हमारे अंदर सभी ये मिक्स मिला जुला रूप है इनका, इस बारे में पढ़ते हैं। आइए अगले श्लोकों में, श्लोक नंबर 27 28 29 पढ़े। श्लोक नंबर 27 28 कौन पढ़ेंगे, जिसका नंबर नहीं है वो पढ़े एक बार, किसका नंबर नहीं आया अभी तक, जिसका नंबर नहीं है वो पढ़ लें। मैं पढ़ूं? हाँ गीता जी आपने कहा, आप पढ़े। प्रकृतये प्रकृतये क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वच अहङ्कारः विमूढात्मा कर्तारमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाभावो गुणकर्मण्यविभागयोः विभाग विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिः गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु विदो कृतस्म विदो मंदान कृतस्म वित्र विचालियेत। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे माँ बाबू, गुण विभाग कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला मनुष्य महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचित न करे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता जी आप थोड़ा स्पीड स्पीड आप स्लो रखें, स्पीड बहुत फास्ट बोलती हैं आप, है ना, तो पता नहीं लगता क्या बोला क्या नहीं बोला आपने, बहुत फास्ट बोल जाती हैं, तो थोड़ा स्पीड स्लो रखें आप, है ना। श्लोक श्लोक फास्ट बोला या अर्थ फास्ट, फास्ट बोला? आप फास्ट बोल रही है, आप थोड़ा स्लो बोले, इस लोग समझ में नहीं आया क्या अर्थ बोल दिया, क्या बोल दिया आपने ना। दोबारा बोलूं? नहीं कोई बात नहीं, अब आप अगली बार है ना ध्यान रखना, है ना। जो आपने श्लोक नंबर था 29, आपने बहुत फास्ट बोल दिया। प्रकृति गुण संबूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृतन विदो मंदान कृतस्न विन्ने विचालये, ये आपने बहुत फास्ट बोल दिया, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कर्मों की गणित के बारे में, है ना। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। एक फिर वही बात आ रही है गुणों के बारे में ना, सभी कर्म किसके द्वारा कहते हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग को तथ्य से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति जन्य गुणों से मोहित अत्यंत अज्ञानी मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करें। देखिए वही बात आती है इसमें, हम जो भी कर्म, देखिए मूल रूप से हम अकर्ता हैं, मूल रूप से हम कौन है, सोल हैं, ध्येय हैं, आत्मा है। और आत्मा ना तो कोई काम करती है ना कोई करवाती है, अकर्ता है। लेकिन आत्मा क्या करती है, जो हमारा पंचभूत से पंच तत्वों से मिला बना शरीर जो है,
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जो बना शरीर है पंच तत्व, इस शरीर को अपना मान लेती है, यानी इस शरीर से संबंध स्थापित कर लेती है वो, तो वो जीवात्मा बन जाती है। तो जीवात्मा फिर क्या करती है, जो भी इंद्रियां मन बुद्धि शरीर की कार्य करती है, उन कार्यों का कर्ता अपने आप को मान लेती है कि मेरी मैं कर रही हूँ कर्म, ये शरीर मेरा है, मेरे द्वारा कर्म किए जा रहे हैं। ऐसा मानने से क्या है, फिर वो बंधन में बन जाती है फिर। लेकिन जो इन इसको जानते हैं, यानी प्रकृति गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाले मनुष्य, वो क्या समझते हैं, हम कुछ भी काम नहीं कर रहे, क्योंकि गुणी गुणों में बरत, देखिए गीता में जो है तीन जगह आएगा, बात तीन जगह आता है। एक तो आता है गुणी गुण में बरत रहे हैं, ऐसा आता है। एक आता है प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है। एक आता है इंद्रिया ही इंद्रियों के विषय में बरत रही है ना। इन सब का अर्थ यही है कि आत्मा तो अकर्ता है, कुछ नहीं करता, लेकिन जो गुण है, प्रकृति है, इंद्रियां हैं, विषय हैं, यही अपने आप में काम करवाते हैं। मैंने कहा ना, प्रकृति में क्या होता है, गुण, तीन गुण होते हैं प्रकृति में। और गुणों से क्या बनता है फिर, वृत्तियां, और वृत्तियों से बनता है हमारा स्वभाव, और स्वभाव से फिर हम कर्म करते हैं। तो कर्म करने में मूल योगदान किसका रहा, प्रकृति का। तो हम कहते हैं प्रकृति ही प्रकृति में कर्म कर रही है, या गुण ही गुण में बरत रहे, क्योंकि गुणों से वृत्ति बन रही है, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। फिर इनसे हमारा प्रकृति में हमारी इंद्रियां होती है, मन बुद्धि अहंकार सब, तो इंद्रिया ही इंद्रियों में बरत रही है। तो मूल में तो हम अकर्ता हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, यानी जो अपने आप को विभाग और कर्म विभाग को जानते हैं, ऐसे मनुष्य क्या समझते हैं, कहते हैं गुणी गुण में बरत रहे हैं, यानी हम कुछ भी नहीं करें, गुणी गुण में करवा रहे हैं। प्रकृति ही प्रकृति में प्रकृति अपने आप में कर्म करवा रही है, इंद्रिया ही इंद्रिय के विषयों में कर्म करवा रही है। ऐसा मानकर वो क्या करते हैं, ऐसा मानकर सभी कर्म करते हुए भी वो निर्लिप्त रहते हैं। फिर वो क्या कर्मों में फंसते नहीं है ऐसे व्यक्ति। लेकिन क्या सर करते यहाँ हैं, स्पष्ट विवेक का, यहाँ पर स्पष्ट विवेक काव्य तो आता है, क्या सर, बोले बोले। स्पष्ट विवेक, गुण ही गुण में बरत रहे, प्रकृति प्रकृति कार्य करवा रही है, तो अपन को अपना स्पष्ट मतलब विवेक का भी तो उपयोग करना है कि नहीं करना है सर कार्य। विवेक का उपयोग तो करना ही है, नहीं करना कैसे आ गया। तो फिर उसका उसमें फिर मैं करता हुआ एक तरीके से आत्मा, वो आत्मा ने डिसाइड किया ना कि जो विवेक का उपयोग करना है। विवेक सर देखिए, विवेक क्या है, विवेक क्या है, विवेक क्या है, मैं देही नहीं, मैं देही हूं, देह नहीं, यही तो है विवेक। मैं स्वरूप में कौन हूं, भगवान का अंश हम्म। हूं, मैं शरीर नहीं भगवान का अंश हूं, ये विवेक है। जब विवेक जागृत है, तभी तभी तो बात मानेगा ये कि गुणी गुण में बढ़त रहे हैं। भाई उसका विवेक जागृत है कि मैं भगवान का अंश हूं, गुणी गुण में काम करवा रहे हैं, प्रकृति प्रकृति में बढ़त रही है। विवेक जागृत है तभी तो बातें आएंगी ये। यदि विवेक जागृत नहीं होगा तो अपने आप क्या समझेगा, शरीर समझेगा वो। और शरीर समझेगा तो भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैंने काम किया है, मेरी वजह से हो रहा है, मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ, फिर कहाँ मानेगा इस बात को। तो सब बात विवेक जागृत होने के दरमियान ही होने वाली बातें सब, ये सर, ये सब बातें। Recording in progress. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।